एक हदीस और सुन लो, अल्लाह अकबर। इस हदीस को भी दुर्रतुन नासिहीन के अंदर अल्लामा उस्मान लिखते हैं, और दिल के कान से सुनना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का ज़ाहिरी दौर है। आजकल तो लोग बड़े बेबाक है, मौलाना छोड़ो यार, नमाज की क्या बात करते हो, हमने तो गौस पाक का दामन पकड़ा, हमने तो गरीब नवाज का दामन पकड़ा। मैं कहता हूँ सुनियो, जिसके हाथ में नमाज का दामन नहीं, उसके हाथ में गौस पाक का दामन मुकम्मल तौर पर कैसे हो सकता है? गरीब नवाज का दामन मुकम्मल तौर पर कैसे हो सकता है? सुन लो, अपने आप को फरेब मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दौर है। आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में एक जवान आता है, रोते हुए आता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको रोते देखा और पूछा, ऐ जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका आज मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो गया, आज मेरा बाप मर गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रोने की वजह ये आका कि हम लोग देहात में रहते हैं, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, मेरा बाप मर गया, न कोई कफन पहनाने वाला है उसको, न कोई गुस्ल देने वाला है उसको, अल्लाह अकबर, न कफन पहनाने वाला न गुस्ल देने वाला, इसलिए आका रो रहा हूँ। मैं अपने बाप को कैसे कफन पहनाऊं, मैं अपने बाप को कैसे गुस्ल दूं अकेले, उसकी तदफीन कैसे करूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना सिद्दीक अकबर से और सैयदना फारूक आजम से, अबू बकर उमर जाओ और जा करके इसके गांव में जाकर इसके बाप को गुस्ल दो, इसके बाप को कफन पहनाओ और जा करके जनाजे की नमाज पढ़ करके उसको दफन कर दो। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, जिसकी मैयत में सिद्दीक अकबर और फारूक आजम जैसे लोग जाएं, अल्लाह अल्लाह, मगर सुनो, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह का गजब, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़। कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मुसलमानों, सिर्फ गोश्त और मछली खा करके सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, सिर्फ नारे लगाकर सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, सिर्फ सरों पर टोपियां एक दिन में आधा घंटा पहनकर सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। सुनो सुनो, जब सिद्दीक अकबर फारूक आजम दोनों गए उसके बाप की मैयत में और गुस्ल के लिए, जैसे उसके मुंह से चादर हटाई तो दोनों ने क्या देखा, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ, इसके जिम्मेदार अल्लामा उस्मान इब्न हसन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, पुरानी किताब है, सदियों पुरानी किताब है, आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जरा दिल के कान से सुनना, अपने जवानों से चाहता हूँ, दिल के कानों से सुनना मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जब ये दोनों शेखैन करीमैन सिद्दीक और फारूक दोनों पहुंचे, जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था, उसका चेहरा काले सूअर और काले खिंजीर की शक्ल में तब्दील हो चुका था। दोनों रोए, बहुत रोए, जल्दी से चेहरे पे कपड़ा डाल दिया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अल्लाह की पनाह तलब करो, माअज़ल्लाह कहकर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम दोनों ने एक कासिद को अल्लाह के रसूल की बारगाह में भेजा। या रसूल अल्लाह, आपने जिसको गुस्ल देने और कफन पहनाने के लिए हमें भेजा था, उसका मुंह तो काले खिंजीर की तरह हो गया, काले सूअर की तरह हो गया। या रसूल अल्लाह, अब हम इसको कैसे गुस्ल देंगे, आप इसको कैसे कफन पहनाएंगे? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा मेरे भाई, लेकिन बहरहाल इतना जरूर कहूंगा कि कुछ सुन लें, हो सकता है यही लम्हे निजात के हो जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखिए, हजरत आएंगे तो यही तशरीफ लाएंगे ना, हजरत की आमद यही होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, जन्नत अता करे, रहम फरमाए आप सब पर। एक बार सब मिल के अपने आका पे दुरूद व सलाम पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैके। मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ, बात करूँ तो तवज्जो आपकी हदीस पाक की तरफ रहेगी, तवज्जो आपकी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े, सब मिल के पढ़े, सब मिल के पढ़े, ऐसे नहीं आशिकों की तरफ पूरा मजमा पढ़े दुरूद शरीफ।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम ने एक कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा सूअर की तरह हो, वो भी काले खिंजीर की तरह हो गया, अब हम इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाएं। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी, हुजूर खुद तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए, और आने के बाद जब उस गांव में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चेहरे से कपड़ा हटाया, और हटाने के बाद जब देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, हुजूर भी बहुत रोए, बहुत रोए, और रोते रोते हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह इसका जो भी जुर्म हो, लेकिन मौला इसका चेहरा तो ठीक कर दे, इंसानों की तरह कर दे, ताकि इसको गुस्ल दिया जा सके, इसको कफन पहनाया जा सके। उसके बाद मेरे आका का दुआ करना था, जाहिर सी बात है उनकी दुआ की शान क्या है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे करीम आका की दुआ हुई, उसका चेहरा ठीक ठाक हो गया, उसका चेहरा दुरुस्त हो गया, उसका चेहरा अच्छा हो गया। अल्लाह अकबर, जल्दी जल्दी से उसको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद उसको कफन भी पहना दिया गया। गुस्ल और कफन के बाद जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली गई, तो नमाज जनाजा के बाद फिर धीरे से किसी ने कहा, अरे अरे इसका चेहरा पहले तो काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया था, और अब गुस्ल और कफन के बाद, नमाज जनाजा के बाद अब इसका चेहरा देख तो लो, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, तो हुजूर की दुआ की बरकत से चेहरा अच्छा हो गया था, अब जरा इसका चेहरा देखो तो है कैसा। जब लोगों ने नमाज जनाजा के बाद उसका चेहरा खोल करके देखा, तो दोबारा उसका चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था, यानी चेहरा फिर सूअर की तरह हो गया था। हाय हाय, सब रो पड़े, मेरे आका भी रो पड़े। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका इस शख्स का चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बजाय कुछ जवाब देने के उसके बेटे को बुलाया, गौर से सुनना मेरे भाइयों, उसके बेटे को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ऐ जवान सच बता, ये तेरे बाप का क्या गुनाह था जो इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह हो रहा है, काले खिंजीर की तरह हो रहा है। तो उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, वो कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी एक बुरी आदत थी, जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो नमाज में सुस्ती करता था। तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो दुनिया में नमाज में सुस्ती करेगा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब वो कयामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो बेनमाजी का चेहरा कयामत के दिन काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। अब बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को सच्चा मजहब माना है, जिसके कहने पर कयामत को माना, जिसके कहने पर जन्नत और जहन्नम को माना। अब वही रसूल का फरमान अल्लामा उस्मान इब्न हसन लिख रहे हैं कि आका ने फरमाया, जो बेनमाजी है कयामत के दिन वो सूअर का, काले सूअर का मुंह लेकर के उठेगा। मुझे बताओ, अगर चेहरे पे सफेद दाग आ जाए तो आदमी शादियों में जाना छोड़ दे, आदमी वलीमे में जाना छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियों को जानता हूं, अगर चेहरे पे फुंसी आ जाती है वो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अपने नबी के फरमान की कुछ कद्र तो करो, अपने हाल पे रहम तो करो।
सच्चे नबी का फरमान है, जो नमाज में सुस्ती करेगा क़यामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेगा। सोचो, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर ये मुंह नमाज न पढ़ने की वजह से क़यामत के दिन काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह हो गया, बोलो क्या करोगे? किसकी दुहाई दोगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? कहां जा करके पना लोगे? इसलिए आज दुनिया में अल्लाह ने वक्त दिया, आज दुनिया में अल्लाह ने टाइम दिया। मोबाइल गेम में इसको बर्बाद मत करो, फेसबुक पे इसको बर्बाद मत करो, यूट्यूब पे इसको बर्बाद मत करो, दोस्तों की फजूल महफिलों में इसको बर्बाद मत करो। ये जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगी है, ये जिंदगी बड़ी अहम जिंदगी है, ये बड़ा अहम सरमाया है। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा भेजा है। इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे, इसके बाद दुनिया में कभी नहीं आएंगे। और दुनिया में क्यों भेजा? कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें थोड़ी सी जिंदगी इसलिए दी कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। इस जांच के लिए, इस पड़ताल के लिए हमने तुम्हें जिंदगी दी है। इस जिंदगी की कद्र करो, इसको ज़ाय मत करो। अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालो। आज से पहले जो हुआ सच्ची